खेती के साथ साथ हमारे किसान भाई कृषि सह व्यवसायों को भी अपनाते हैं और इनसे अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त करते हैं और खुशहाली को बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक व्यवसाय मशरूम उत्पादन का है, जिसे उगाने के लिए यह मौसम बहुत उपयुक्त होता है। ऐसे ही हमारे एक किसान भाई ने भी इस बार बटन मशरूम का सफल उत्पादन किया है। इस खेती से उन्हें क्या उपज एवं क्या आमदनी प्राप्त हुई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों के रूप में पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन या अपनी सुविधा के अनुसार अन्य कोई व्यवसाय करते हैं। परंतु इन व्यवसायों में कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसको अपनाने के बाद तकनीकी रूप से दक्ष होना आवश्यक होता है, तभी उस व्यवसाय से भरपूर लाभ पा सकेंगे। तो किसान भाइयों, यहाँ हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे मशरूम उत्पादन की ओर, क्योंकि शहरों के आसपास के किसान भाई मशरूम उत्पादन करके लाभान्वित हो रहे हैं। आइए ले चलते हैं आपको जिला सहारनपुर के गांव मदनू की और मिलवाते हैं आपको एक प्रगतिशील किसान सतवीर सिंह से, जो गत 5 से 6 वर्षों से बटन मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और इस वर्ष 5 से 6 माह की फसल से अब तक 50,000 की आय ले चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का सहारनपुर में, और वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आई के कुशवाहा, जो मशरूम की खेती की देखरेख कर रहे हैं, जो जिले सहारनपुर में मशरूम की पैदावार को बढ़ाने का जो काम कर रखा है, जो जिम्मेदारी उनको मिली है वो कर रहे हैं। तो उनके पास गया और मैंने लगभग 7 दिन का प्रशिक्षण लिया। 2009 में मैं प्रशिक्षण लिया था। 2009 के बाद मैं 10 में मुझे खेती शुरू कर दी थी और 10 से अब तक मैं कर रहा हूँ। 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए। पहले जो मेरे पास में जो स्ट्रक्चर था, जो बॉडी खड़ी की थी मैंने, पॉपुलर के पेड़ थे, आम के पेड़ थे, उन्हीं में खड़ी करी थी। बहुत छोटी सी थी। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाया, 10 टन इसमें जो कंपोस्ट रखी है, और 10 टन कंपोस्ट में जो मेरे यहाँ पैदा हो रही है उसके हिसाब से 30 क्विंटल मशरूम हम ले लेते हैं, लगभग 5 और पौने 5 महीने में। तो इस प्रकार हमारा जो है अब तक का जो औसत रेट है वो 100 रुपये है हमारे यहाँ का। क्योंकि इनकी यह फसल मार्च माह तक चलेगी और मार्च माह तक इन्हें अनुमानतः 10 टन कंपोस्ट से 20 कुंतल का उत्पादन प्राप्त होगा, ऐसा इन किसान भाई का कहना है। जबकि अभी तक इन्हें 14 कुंतल उत्पादन प्राप्त हो चुका है। अतः अब तक इन्हें कुल आय के रूप में 1,40,000 रुपया प्राप्त हो चुका है। हम कंपोस्ट लाते हैं, 2 तरीके से वहाँ से कंपोस्ट मिलता है, बना जो लाते हैं। एक तो खुला मिलता है, हम ट्राली में या ट्रक में भर लाते हैं। जैसे मुरथल है, हरियाणा में मुरथल है, वहाँ पे हैक एक वो है संस्थान है जो मशरूम का कंपोस्ट तैयार देता है, सभी किसानों को देता है। वो देता है 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से और 70 रुपये पर केजी के हिसाब से स्पान देता है। और अगर हम इसमें लेबर जोड़ें, वैसे तो हम अपने आप कर रहे हैं इसको, अगर लेबर जोड़ें तो लगभग एक साइड पे एक आदमी पानी देना, तोड़ना, काटना सब काम इतना कर सकता है। इसमें लगभग जो है 10 से 12 हजार रुपये खर्च आ जाएगा लेबर का, और इसमें जो है जो अन्य खर्च हैं दवाई का, वो लगभग 3,000 रुपये पूरे 5 महीने के करीब का खर्च आ जाएगा एक साइड का। इनके इस निवेशित की गई चल पूंजी में 6 माह का बैंक का ब्याज भी जोड़ दिया जाए तो इनकी कुल चल लागत 94,867 रुपया आती है, जिसे इनके द्वारा प्राप्त अब तक की कुल आय 1,40,000 में से घटाने पर इन्हें शुद्ध लाभ के रूप में अब तक 45,133 रुपया प्राप्त हो चुका है। एक साइड को बनाने के लिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ये है, लंबाई है लगभग 50 फुट और चौड़ाई है लगभग 24 फुट। अगर हम ऐसा फूस से और बांस से कच्चा सेट तैयार करते हैं जैसा मेरे यहाँ है, तो इसकी जब लगभग जो है 30,000 रुपये के करीब कीमत पड़ती है सारा सेट तैयार करने में, जो लगभग 4 से 5 साल चलेगा। तो 1 साल का औसत लगभग जो है 7,500 या 8,000 रुपये के करीब पड़ेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि अचल लागत के रूप में झोपड़ी पर खर्च 30,000 रुपया होता है, जो कि 4 साल तक चलती है। इस प्रकार झोपड़ी पर 1 वर्ष का घिसावट मूल्य 7,500 रुपया आता है,
जिसे इनकी अब तक की कुल आय 45,133 में से घटाने पर इन्हें वास्तविक लाभ के रूप में अभी तक 37,633 रुपया प्राप्त हो चुका है। तो चूंकि यह उपज और आय दिसंबर माह तक की है और ये फसल अभी मार्च माह तक चलेगी, अतः आगे जो भी आय इन्हें प्राप्त होगी वह इनके वास्तविक लाभ से जुड़ेगा। यानी कि एक साइड से ही हमें 1 लाख रुपए कम से कम 5-5.5 महीने में हमें इनकम हो जाएगी कम से कम। तो किसान भाइयों, जैसा हम कंपोस्ट लाते हैं, 2 तरीके से वहां से कंपोस्ट मिलता है, बना जो लाते हैं। एक तो खुला मिलता है, हम ट्राली में या ट्रक में भर लाते हैं। इसके बाद में हम लाने के बाद में अगर हम खुला कंपोस्ट लाते हैं वो हम बेड पर लगा लेते हैं, यानी कि बेड शीट जैसे हमने दिखाई है बेड पे लगा लेते हैं। जब हम कंपोस्ट रखते हैं तो उसका टेम्परेचर हमारा जो है लगभग 25-26 डिग्री होना चाहिए। कंपोस्ट लाने के 13 दिन बाद हम केसिंग करते हैं। अगले एक दिन तक हम उसकी सिंचाई नहीं करते, यानी कि तीसरे दिन जाकर हम फिर उसको देखते हैं। अगर पानी कम हो गया, नमी कम होगी तो दोबारा से फिर सिंचाई करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो बाहर निकलने आते हैं, हल्के हल्के से सफेद सफेद, जिसको पिन हेड बोलते हैं, यानी कि पिन की तरह के होते हैं, जैसे आलपिन होते हैं, और उस पर छोटे छोटे से ऊपर टोपी होती है, वह निकलनी बाहर शुरू होती हैं और हवा के संपर्क में आने के बाद में मशरूम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि तब्दील हो जाती है। तो वो 7 से 8 दिन बाद, यानी कि केसिंग होने से लगभग 13-14 दिन के बाद में मशरूम बन जाती है और उसको फिर तोड़ के हम बाजार भेजने लायक हो जाती है। जिस टाइम वो पिन हेड बाहर आने, उस कमरे का टेम्परेचर लगभग 18, 16 या 14 इतने कुछ भी हो सकता है, लेकिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। पानी हर जो है रोज लगेगा वैसे तो, लेकिन जब मशरूम ज्यादा आ जाएगी तो पानी ज्यादा लगेगा। अगर मशरूम कम आई हुई है तो पानी कम लगेगा, क्योंकि मशरूम भी वाष्पीकरण होता है, मशरूम के द्वारा भी पानी को उड़ाती है हवा में। इसलिए जो है उसमें जब भी मशरूम ज्यादा आए तो पानी की सिंचाई रोज भी करनी पड़ सकती है और रोज 2 बार भी करनी पड़ सकती है। वो पानी हल्का भी इतना जितनी हमारी केसिंग मिट्टी है, उस केसिंग मिट्टी के भिगोनी है केवल, और भिगोनी शुरू में है, उसके बाद में उसके आधा हिस्सा भिगोना है, यानी निचला हिस्सा में भिगोने की जरूरत नहीं, अपने आप ही पानी नीचे चला जाएगा। या फिर क्या होता है कि पानी कई बार ज्यादा लग जाता है। अगर पानी ज्यादा लग गया तो वे जो छोटे पीस हैं वे मर जाएंगे, गल जाएंगे, पीले हो जाएंगे, और उनको फिर अगर हम उनको नहीं हटाते हैं तो ग्रीन मोल्ड की, यानी कि हरी फफूंदी की संभावना बढ़ जाती है और हरी फफूंदी खूब आ जाती है और वो आसपास के सभी पौधों को अपने चपेट में ले लेती है और धीरे धीरे उस बेड को या बैग को खत्म कर देती है। इसलिए उसकी सफाई ही जरूरी है। इसमें सबसे पहला काम मशरूम में सफाई है। अच्छा, रही बात तुड़ाई की, जब भी मशरूम जो है लगभग 20 ग्राम से 50 ग्राम के बीच में हो जाए, जो छोटे पीस हैं उनको छोड़ देते हैं, अगले दिन वो बड़े हो जाते हैं। उसके बाद में जो बड़े पीस हैं वो अगले दिन निकल जाएंगे, जो छोटे पीस है वो अगले दिन के लिए।